अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एच डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहान खान। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि हम किस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने YouTube एनालिटिक्स का यूज करके किस तरह से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube एनालिटिक्स है क्या चीज, YouTube एनालिटिक्स का यूज हम किस तरह करते हैं, इसका यूज हम क्यों करते हैं और इसमें मौजूद तमाम चीजों का काम क्या है और उनका यूज करके हम अपने वीडियोस को, अपने चैनल को ग्रो किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो YouTube एनालिटिक्स के बारे में नहीं जानते, वो अपने YouTube एनालिटिक्स को चेक नहीं करते। तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने YouTube एनालिटिक्स को डेली बेसिस पे चेक करते रहें, क्योंकि आपके YouTube की जितनी भी प्रोग्रेस होती है, जितने भी आपके वीडियोस के व्यूज होते हैं, आपके चैनल पे कितने व्यूज आए, कितने आपके चैनल ने ग्रो किया, आपका चैनल अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जितने भी आपके चैनल की डिटेल्स हैं वो आपको आपके YouTube एनालिटिक्स में मिल जाएगी। अगर आप अपने YouTube एनालिटिक्स को नहीं समझोगे, आपको YouTube एनालिटिक्स समझ में नहीं आएगी, तो कभी भी आप अपने चैनल को ग्रो की तरफ नहीं ले जा सकोगे, कभी भी आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ सकती, कभी भी आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले जो भी चैनल क्रिएट करें, आप उस चैनल पे जो कंटेंट चलाना चाहे तो उनके साथ साथ आपने डेली बेसिस पे अपने YouTube एनालिटिक्स को जरूर चेक करना है। आपने ये जरूर देखना है कि मेरा चैनल कितना ग्रो कर रहा है, डेली बेसिस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, उसमें 48 आवर्स में कितने व्यूज आ रहे हैं, 1 वीक में कितने व्यूज आ रहे हैं, 1 ईयर में मेरे कितने व्यूज आए हैं। वो तमाम चीजें आपको आपके YouTube एनालिटिक्स में मिल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने YouTube एनालिटिक्स को समझना है, आपने उसको डेली बेसिस पे चेक करना है। आपने ये चेक करना है कि आपका चैनल कितना ग्रो कर रहा है। आप अपने YouTube एनालिटिक्स में ही चेक कर सकते हो कि आपके ऑडियंस किस टाइम सबसे ज़्यादा YouTube पे मौजूद होते हैं। अगर आप उन्हीं टाइमिंग्स में भी अपने वीडियोस को अपलोड करोगे तो आपके वीडियोस पे व्यूज़ भी आएंगे, आपका चैनल ग्रो भी करेगा। अगर आपको YouTube एनालिटिक्स समझ में नहीं आएगा, आप इस चीज़ को समझोगे ही नहीं कि YouTube एनालिटिक्स है क्या चीज़, इसका काम क्या है और इसका यूज़ करके हम अपने चैनल को ग्रो किस तरह कर सकते हैं, तो आप कभी भी अपने चैनल को ग्रो की तरफ नहीं ले जा सकोगे। तो अपने YouTube एनालिटिक्स को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अपने YouTube एनालिटिक्स पे आने के लिए हमने सबसे पहले अपने YouTube चैनल को ओपन कर लेना है। तो YouTube चैनल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, बिल्कुल कॉर्नर में आपका जो चैनल का लोगो होगा वो आपको नजर आएगा। तो आपने अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा YouTube स्टूडियो का। तो आपने YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपके जितने भी चैनल के जो डिटेल्स होंगे वो आपको YouTube स्टूडियो में ही मिलेंगे, चाहे वो एनालिटिक्स हो या आपके कंटेंट्स हो, डैशबोर्ड हो, जो भी हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब YouTube जो आप स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, etc। जो भी होगा आपको कंप्लीट यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो YouTube चैनल के जितने भी कंप्लीट डिटेल्स होंगे वो आपको यहाँ से ही मिलेंगे। आपने YouTube स्टूडियो में आना है, यहाँ से आपको जितने भी डिटेल्स होंगे वो मिल जाएंगी। आज इस वीडियो में हमने सिर्फ एनालिटिक्स के बारे में बात करना है, तो आज मैं आपको एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एनालिटिक्स का। एनालिटिक्स पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी आपके चैनल की कंप्लीट डिटेल होगी, कितने व्यूज आए, कितने आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स आए, कितने लोगों ने आपके वीडियोस को वॉच किया, कितने व्यूज आपके पर हार या जो आपके पर वीक, पर मंथ कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप कोशिश करें कि YouTube एनालिटिक्स को समझने की कोशिश जरूर करें, इसको सीखें। अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको आपके YouTube चैनल पे कंप्लीट कमांड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन नजर आएंगे, ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस, रेवेन्यू, रिसर्च। इसी तरह आप अगर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और साइड पे आप देखोगे तो आपको सी लाइव काउंट जितने भी आपके हैं। उसी तरह यहाँ पे आपको जो रिसेंट व्यूज आ रहे हैं वो भी आपको शो करेगा, जो टॉप कंटेंट्स होंगे वो भी शो करेगा, ग्राफ वाइज भी शो करेगा, और जो आपके टॉप कंटेंट्स चल रहे हैं, जो आपके इस वक्त लोग व्यू कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको शो करता जाएगा साथ साथ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हो। अब ये जो है आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज का जो हमारा डाटा है वो। अब मैं यहाँ पे ईयर वाइज चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पिछले एक साल में कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर्स आए,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वक्त जो हमारा डाटा है वो कुछ इस तरह का है। अब इसको यहाँ से अगर मैं 365 कर देता हूँ, यानी कि ईयर वाइज कर देता हूँ, तो इसका डाटा चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि पिछले आपके साल में कितने व्यूज़ आए, कितने आपके वॉच टाइम हुए और कितने सब्सक्राइबर्स आपको मिले, वो कंप्लीट यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये आपको ग्राफ वाइज भी बता रहा है कि किस टाइमिंग में आपको जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए, वो आपके किस टाइमिंग में आए हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइव रिसेंट मैंने आपको कहा था कि काउंटिंग चल रही है कि कितने व्यूज़ आपके चैनल पे इस वक्त आपकी वीडियोस पे आ रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं वो कितने, ये भी आप देख सकते हो, सी लाइव काउंट। इस वक्त जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने हैं, यानी कि ये लाइव काउंट कर रहा है। अब अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है तो ये रिसेंट चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये आपको कंप्लीट लाइव डाटा भी दिखा रहा है, आप बैक डाटा भी चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एनालिटिक्स को चेक करना ज़रूरी है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो भी आपके टॉप ट्रेंडिंग कंटेंट्स होंगे, यानी कि लोग जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, वो कौन से हैं। अब ये मैंने लेटेस्ट जो मतलब एक रिसेंटली मैंने ऐड किया है, जो वीडियो मैंने रिसेंटली यहाँ पे अपलोड किया अपने चैनल पे, वो भी यहाँ पे शो कर रही है। यहाँ पे जो मेरे टॉप कंटेंट्स जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं या फॉर यू पे चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कंप्लीट। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं इसको सी मोर कर देता हूँ। सी मोर करने के बाद ये यहाँ पे मुझे कंप्लीट डाटा दिखा देगा। अब ये जो मेरा ग्राफ है, यानी कि आप देख सकते हो दिसंबर 2022, 23 अगस्त, इसी तरह चलते चलते ये जो अभी रिसेंट डेट है 21 दिसंबर, तो 21 दिसंबर तक मेरे चैनल पे कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर्स आए, तमाम चीज़ें। इसी तरह ये यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, जो आपके चैनल पे जो आपके वीडियोज़ हैं उन पे कितने व्यूज़ आए, एवरेज टाइमिंग क्या थी, और जो परसेंटेज व्यू था वो क्या था, वो भी यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। तो इसी तरह आपके कंप्लीट जितने भी डिटेल्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। यहाँ के इसके बाद अब जो सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रैफिक सोर्स का। ट्रैफिक सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ से ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने आपके चैनल को व्यू किया, कितने टाइम उन्होंने व्यू किया, और इसी तरह एवरेज ड्यूरेशन क्या थी, इंप्रेशंस कितने आई, और इंप्रेशन जो CTR जिसे हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, वो कितनी आई। इसलिए जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपका जो थंबनेल अच्छा होगा, आपका टाइटल अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा होगा, तो उससे ये होगा कि आपकी वीडियो पे CTR बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपका CTR बढ़ेगा उतने ज़्यादा आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, लोग आपके कंटेंट्स को पसंद करेंगे। तो इसी तरह अब इसको मैं दोबारा बैक कर देता हूँ। सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे कंटेंट का, तो कंटेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो आपके जितने भी वीडियोस होंगे, शॉर्ट्स होंगे, प्लेलिस्ट होंगे, ये तमाम आपके अलग अलग उन चीज़ों के जो डाटा होगा वो आपको शो कर देगा। सबसे पहले मैं वीडियोस का चेक कर लेता हूँ। अब वीडियोस पे यहाँ पे आप देख सकते हो कितने व्यूज़ आए, इंप्रेशंस कितनी रही, और क्लिक थ्रू रेट कितना रहा, और एवरेज ड्यूरेशन क्या थी, कितने टाइम आपके ऑडियंस ने, आपके सब्सक्राइबर्स आपके वीडियो को प्ले करके चलाते रहे। इसी तरह यहाँ पे ग्राफ में भी आप देख सकते हो, जो यहाँ पे हाई जा रहा है तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि किन किन टाइमिंग्स में आपके वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आते रहे, लोग ज्यादा व्यू करते रहे। अब इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे, की मोमेंट ऑफ ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि कौन से ऐसे की मोमेंट्स थे, कौन से ऐसे वीडियोस थे जिन्होंने आपके जो सब्सक्राइबर्स थे या आपके व्यूअर्स के जो अटेंशन को अपनी तरफ खींचा, वो भी आपको यहाँ पे बता रहा है। इससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप इन चीज़ों को डेली बेसिस पे चेक करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस किस टाइमिंग में मुझे वीडियो अपलोड करनी है, किस टाइप की वीडियो मुझे अपलोड करनी है, और लोग किस कंटेंट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फिर आप उसी पे ज़्यादा काम करोगे तो आपके चैनल पे भी ग्रोथ आएगी, आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आपके वीडियोस पे भी CTR बढ़ेगी, और आपके जो सबसे ज़्यादा जो आपकी रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगी। तो आपने इन चीज़ों को डेली बेसिस पे चेक ज़रूर करना है। अब इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे हाउ व्यूअर्स फाइंड योर वीडियोस, यानी कि वीडियोस, आपके वीडियोस किस तरह से आपके व्यूअर्स फाइंड कर रहे हैं, किस तरह से सर्च कर रहे हैं, या फॉर यू पे उनको ये चीज़ें आपकी वीडियोस नज़र आ रही हैं, या वो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको जो है आपके जो बेल नोटिफिकेशन जाती है उसके थ्रू वो आपके वीडियोस को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे बता रहा है। जो आपके टॉप वीडियोज़ होंगी, जो आपकी टॉप ट्रेंडिंग वीडियोज़ होंगी, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। इसी तरह कंप्लीट जितने भी डिटेल्स आपके शॉर्ट्स की होंगी तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपकी प्लेलिस्ट की होगी, आपके जितने भी आपने प्लेलिस्ट बनाए होंगे उनमें आपने ग्रुप वाइज जो वीडियोस ऐड की होंगी उनका भी आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बता रहा है। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का।
ऑडियंस का आपको इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि आप कोशिश ये कीजिए कि अपने जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को एक दफ़ा ओपन करके ज़रूर देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपके बता रहे हैं कि कौन से आपके ऐसी वीडियोस थी जिनसे आपके व्यूअर्स का या आपके ऑडियंस में ग्रोथ आई, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़े, लोगों ने आपको कंटेंट्स को पसंद किया और लोगों की अटेंशन आपके चैनल की तरफ आई, तो वो किन वीडियोस के थ्रू आई, तो वो भी आपको यहाँ पे बता रहा है। चैनल और ऑडियंस वाचेस, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा है कि आपके ऑडियंस सबसे ज़्यादा किन चैनल्स को पसंद करते हैं, किन वीडियोस को पसंद करते हैं। आपने इसको भी एक दफ़ा ज़रूर देखना है। अब यहाँ पे सबसे मेन एक चीज़, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करो आप इस ऑप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि किस टाइमिंग में आपके जो व्यूअर्स है वेरी मैनी, बहुत ज़्यादा हैं, आपने उसी टाइमिंग पे अपनी वीडियो अपलोड करनी है। उससे ये होगा कि आपके व्यूज़ बहुत ही जल्द ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे हैं मैनी ऑफ योर व्यूअर्स, कुछ बिल्कुल ऐसे हैं कि वेरी फ्यू, यानी कि बिल्कुल इन टाइमिंग में आपके जो ऑडियंस है या सब्सक्राइबर्स हैं वो अटैच नहीं है यूट्यूब के साथ, तो आपने कोशिश करनी है कि इन टाइमिंग्स में वीडियो अपलोड नहीं करनी। जिन टाइमिंग्स में ऑडियंस सबसे ज़्यादा अटैच है तो आप उन्हीं टाइमिंग्स में वीडियो अपलोड करेंगे तो उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे इसके बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रेवेन्यू का। जितने भी आपके यूट्यूब पे आपने जो कमाई की होगी या जो आपको एक किस्म की सैलरी मिली होगी यूट्यूब से, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने रेवेन्यू में। कितने आपके एक वीडियो पे व्यूज़ आए, उस पर आपको यूट्यूब की तरफ से कितने पैसे मिले, कितने आपको वो डॉलर्स भी शो करेगा कि कितने डॉलर्स आपको इस वीडियो से मिले हैं, वो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ रेवेन्यू में शो कर देगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिसर्च का। रिसर्च में आपको जितने भी टॉप सर्चेज यानी कि जो वीडियोस ज़्यादा सर्च की गई हैं, ज़्यादा उन वीडियोस को आपके व्यूअर्स ने या आपके सब्सक्राइबर्स ने या यूट्यूब पे लोगों ने जो है ज़्यादा सर्च किया है, ज़्यादा पसंद किया होगा, तो वो आपको कंप्लीट यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखा देगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब एनालिटिक्स को ज़रूर चेक करना है, ताकि आपको आपके चैनल से मुतालिक, आपके वीडियोस से मुतालिक जितने भी ग्रोथ होगी, वो अपवर्ड जा रही है, डाउन जा रही है, आपके उस पर वॉच टाइम कितनी आ रही है, उस पर सब्सक्राइबर्स कितने आ रहे हैं, वो आपको कंप्लीट यहाँ से पता चलता जाएगा। आपकी ऑडियंस किस टाइम यहाँ पे ऑनलाइन रहती है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और इसी तरह आपकी टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस कौन सी होंगी तो वो कंप्लीट आपको यहाँ से पता चलती जाएंगी। तो इस तरह से आप YouTube एनालिटिक्स का यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उन वीडियोज़ को देखकर उनसे बहुत कुछ नया सीख सको। थैंक यू।